सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस तहे दिल से आरवी को आपका वेलकम करती है सुबह के 7:40 में आज के न्यू व्लॉग में गाइस। और मैं हूँ बस में, जैसे कि आपको बोला था कि आज मेरी फ़्लाइट है, तो मैं सुबह सुबह चंडीगढ़ के लिए निकल रही हूँ बाय बस। और ये अपना कौन सा एरिया है? ये एरिया है जी बस स्टैंड वाला। वो देखो सामने दुग्गल जी मुझे ड्रॉप करके जा रहे हैं वापस स्कूटी से घर को। और मुझे साथ साथ ही बस मिल गई थी गाइस। ये 7:30 सराउंडिंग चलती है, मतलब 7:35 सराउंडिंग चलती है बस स्टैंड से चंडीगढ़ की बस। है तो आगे की कहीं की, बट चंडीगढ़ आपको बहुत जल्दी पहुंचा देती है। ये हमारे झूले रहे जो कि आई थिंक 5 तक लगेंगे, है ना। और बस मैं चलती जा रही हूँ अपने मंजिल की और दिल्ली गेट आ गया ये। और गाइस मेरी बहुत तकड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे ट्रैवलिंग में कभी नींद नहीं आती है ना। और ये जो एरिया था डस्टी एरिया, तो यहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है, तो आप मास्क पहन के रखें, नहीं तो पूरी की पूरी धूल आपके अंदर घुस जाएगी, क्योंकि काम चल के रखा हुआ है नारायणगढ़ वाले साइड। तो ये मैं पहुँच गई हूँ फाइनली चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से मैंने एयरपोर्ट के लिए बस भी ले ली हुई है। और ये गाइस आपको 43 से डायरेक्ट मिल जाएगी, है ना। मतलब आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कैब से ही जाओ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने एयरपोर्ट, अपना बैग घसीटती हुई, एक हाथ से व्लॉगिंग करती हुई आरवी को और बढ़ते हुए अपने फ्लाइट की तरफ गाइस, है ना। वैसे तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, बट लिफ्ट ऊपर गई हुई थी तो आई थॉट चलो एस्केलेटर से चलते हैं। एस्केलेटर से बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं, मेरे से बांस के बोलती है। तो मैं पहुंच गई हूँ गाइस ऊपर, है ना, एस्केलेटर से। और ये वो मुझे सामने जाना है, वो वहाँ पे। तो गाइस लगेज वगैरह यहाँ पे करवा दिए, जो भी करवाना था, है ना। और इतनी काली क्यों दिख रही हूँ मैं, पता नहीं। रास्ते में इतनी डस्ट होती है इसलिए मास्क पहनना पड़ता है। अब यहाँ पे जो भी लगेज वगैरह सबमिट होना था, बोर्डिंग पास लेना था, ले लिया। अब जाके गेट नंबर 5 में मुझे जाना है, फिर वहाँ जाके बैठूँगी, वेट करूँगी और थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा ठीक करूँगी। थोड़ा मेकअप वेकअप और थोड़ा बाल वाल कर लेती हूँ ठीक, वॉशरूम जाके गाइस, है ना। क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसे ही होता है भाई, क्या करें। गाइस यहाँ पे भी है कुछ सिक्योरिटी का सिस्टम। हेलो एंड गाइस फाइनली अपना थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके थोड़ा फ्रेश अप हो रही थी, क्योंकि डस्ट वस्ट में आके पूरा डस्की लग रहा था सारे में सा किरक जैसा। तो यहाँ पे वॉशरूम में आके अपना थोड़ा बहुत जो भी मेरे को फेस वॉश करना था, जो भी मेकअप एंड ऑल, बस मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और फ्लाइट के लिए मेरी टाइम था, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके आराम से चीज़ें करे जा रही हूँ अपनी। बालों का तो मेरे को ऐसा ही बना रहता है जब देखो। एंड यहाँ पे गाइस मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ खड़े होके। जो पिंक से ड्रेस में जो लड़की आ रही थी, ठीक है, इसको पता नहीं चला क्या है, वह एकदम से डर गई देख के व्लॉग, मतलब वीडियो देख के। तो ना ही मैंने उसको बोला कि भाई मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर हंसने लग गई। तो ये है जी मेरा फाइनल लुक, जो कि चिमकांडी जैसा लग रहा है। क्या ही बोलूँ और, क्योंकि लगी हुई रही है गाइस। वैसे तो मुझे भूख भी लग रही है। गेट नंबर 5 यही है पीछे, वॉशरूम के एग्जैक्ट बाहर। और यहाँ पे सीट्स भी नहीं है इतनी ज़्यादा बैठने के लिए भाई, थोड़ी बहुत सीट हैं, देखो 8-10 मुश्किल से। भूख लग रही है और क्या खाएं, आई डोंट नो, टाइम भी नहीं है अभी। है वैसे टाइम अभी 11:32 हुआ है। खा क्या हूँ क्या, कुछ नज़र मार के आती हूँ, रुको। गाइस मैंने ले के ये लिया है ना, क्योंकि बाकी सब कुछ हैवी कुछ मिल रहा है यहाँ पे, मेरे पास टाइम भी नहीं है। और सडन लोगों ने हमारा गेट नंबर चेंज कर दिया, मुझे मैसेज आया। तो अभी फ़िलहाल आपको बताओ ये कितने का सामान है। ये खाली एक ऑरेंज जूस का बॉटल छोटा, और ये सैंडविच बताओ कितने का, 540। बट क्या करें, गेट नंबर 9 नीचे है, 9 इतना तो मुझे याद है। अयो भाई मेरा बोर्डिंग पास कहाँ है, जेब में डाल रखा है शायद। खाने का टाइम मिल जाएगा मुझे, बोर्डिंग तो चालू भी होगी भाई, खड़े खाना पड़ेगा गाइस। यहाँ कहीं होगी हमारी फ़्लाइट। तो गाइस अभी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। जहाँ पे गेट नंबर 9 है वहाँ पे अहमदाबाद के पैसेंजर का बोर्डिंग चल रहा है ना।
मुंबई वाले इधर बैठे हैं सब। स्टिल वेटिंग। 11:52 हो गए हैं। एंड फाइनली अपनी बोर्डिंग वगैरह चालू हो गई थी। मतलब अब हम प्लेन में बैठने के लिए रेडी थे और मेरी इंडिगो की ही फ़्लाइट थी, है ना। और ये जो बस है इंडिगो की, आप इस पर बैठ के बस हमें लेके जाती है प्लेन के पास, जिस फ्लाइट पे हमें बैठना होता है। तो ये फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने बस से। टिंग 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 टिंग। और बस के 3-4 चक्कर लगते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेंजर्स की कितना भीड़ है। और फ्लाइट तो हमेशा फुल्ली होती है, आपको पता ही है ना। और मैं बढ़ती हुई अपने फ्लाइट की और ये पता नहीं क्यों इतनी खतरनाक हवा चल रही है। तो आ गए फ्लाइट में। पहले घोंसला बना हुआ था बालों का, उड़ उड़ के और घोंसला बन गया गाइस। एंड गाइस मेरे को इंडिगो इतनी अच्छी नहीं लगती फ़्लाइट, क्योंकि जो इसकी जो वो है ना सीट्स है, एक तो इतनी पतली रहेगी, कागज़ की जैसे थर 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 करके हिलती रहती है। इसका जो फ्लोर है ना, चलेंगे ना ऐसा लगेगा भूचाल आ गया, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पतला है। और मुझे साइड वाली सीट मिली हुई है, तो ज़्यादा मैं बाहर का व्यू आपको दिखा नहीं पाऊँगी। साइड वाली भी क्या, मुझे सेंटर वाली सीट थी मेरी। तो फिर ये लोग हस्बैंड वाइफ थे, तो मैडम कहने लगी कि मैम प्लीज़ आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही हैं, तो हम दोनों यहाँ बैठ जाएँ। तो मैम बोल दिया बैठ जाओ भाई। और 2:30 बज चुके हैं, अभी तक हमारी फ़्लाइट पहुँची नहीं हुई है। और ये फाइनली पहुँच भी गई। ये बॉम्बे के ऊपर का व्यू है गाइस, जहाँ पे फ़्लाइट लैंड हो रही है उसके ऊपर का व्यूज़ है। वो भी मैंने इनको बोला जो मेरे साथ में बैठे हुए थे कि मैम प्लीज़ विल यू शूट फॉर मी अ वीडियो। तो उन्होंने बोला येस येस व्हाई नॉट। तो फिर ये उन लोगों ने शूट किया, क्योंकि थोड़ा तो व्यू दिखाना बनता ही है ना। ऐसे बार बार मुझे बोलना अजीब लगता है, बट मैंने तब भी बोल दिया, एक ही बार ही बोला वैसे तो। और ये रनवे पे मेरी फ़्लाइट उतरते हुए, और ये फाइनली दबड़ दबड़ करके हम उतर गए। ये मुंबई में आपका स्वागत है। एंड अगेन गाइस बस में बैठ के हमें यहाँ तक छोड़ा गया एयरपोर्ट के अंदर तक, क्योंकि काफ़ी दूर जहाँ हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी वो एरिया बहुत दूर था। तो वहाँ से बस ने हमें उठाया और यहाँ पे ड्रॉप किया। और इसके ऊपर जाके मुझे अपना बैग कलेक्ट करना था, जो कि इससे थोड़ा सा आगे जाके था, थोड़ा ऊपर। देखो पाला सा बेबी मुझे घूरे जा रही थी बार बार। ये गाइस लगेज हमको वो 11 नंबर पे मिलेंगे, और मुझे इतनी ज़ोर की लगी है ना मर गई ठंड में यार। शिट, अपना वो जो गोल गोल एसी होता है तो भी बंद करके रखा था, बट इधर उधर साइड से आती रहती है ना एयर। थोड़ी 15 आधा घंटा की नींद आई होगी मुश्किल से, फिर उठ गई। आज फ्लाइट भी लेट है भाई, पूरे 2.5-3 घंटे लिए हैं इसमें पहुँचते पहुँचते। अब यहाँ पे लगे अभी तक चालू हुआ ही नहीं है लगेज का भाई। अब यहाँ पे भी टाइम जाएगा, है ना। 3:03 हो गए हैं। वैसे 3 बजे का ही लैंडिंग टाइम था, बट 2 घंटे में पहुँच जाती है। 12:30 चली है, अब पहुँची है। सॉरी गाइस, कलेक्ट कर लिया हुआ बैग वैग। बहुत देर में आया यहाँ पे, इतने वॉशरूम भी होके आ गई, फिर जाके बैग आया गाइस। और ये एग्ज़िट किधर से है। चलो मैं आपको ऑटो में मिलती हूँ, ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू। शाम वाम का दोपहर का कुछ शूट करा नहीं गाइस मैंने, है ना, क्योंकि हेडेक हो रही थी वजह ना। ऑटो में बैठ के सीधा घर आ गई थी, मतलब यहाँ पे आ गए थे होटल जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ अभी। और ये वही वाला होटल है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुकी थी, बट मुझे वही वाला रूम चाहिए था जहाँ पे पीछे बैक साइड पे खिड़की थी, बट वो वाला ऑलरेडी बुकड है, तो मुझे ये लेना पड़ा। इसमें यहाँ पे खिड़की है, और आपने जैसे पिछली बार वाला देखा होगा मेरा, जो पिछली बार मैं आई थी उसके उस साइड खिड़की थी, दोनों साइड। वो बड़ा अच्छा लगता था, पीछे का पूरा व्यू दिखता था मुंबई का, है ना। ये क्या हो गया भाई। और अरे भाई चुप हो जा, बंद हो जा, पता नहीं क्यों परेशान कर रही है। और आके खाना वाना ऑर्डर किया था गाइस मैंने, कुछ प्लेट बाहर रखी है मतलब गेट के बाहर। यहाँ पे ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ता है, क्योंकि घर जैसा खाना यहाँ पे कहीं मिलेगा। और फिर आगे मैं लेट वेट गई थी, और यहाँ की गर्मी इतनी खतरनाक है ना, मैं क्या ही बोलूँ आपको। ठीक है, आके होटल वोटल 1-2 जगह और भी देखी थी मैंने रुकने के लिए, बट मुझे पसंद नहीं आया। मैं कहा चलो फिर यहीं पे चलती हूँ। तो फिर मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ फ़िलहाल। और अभी जस्ट खाना वाना खा के नहा धो के सो गई थी थोड़ी देर के लिए,
है ना, चेंज वेंज करके अब वापस से ये अपने टी शर्ट उसमें आ गई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नीचे थोड़ा टहलने के लिए, और शाम के 6:45 बज रहे हैं और मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है क्योंकि बाहर गर्मी थी, और जैसे मैं अंदर आई यहाँ पे एसी वेसी सब चले रहते हैं, है ना, तो इस करके थोड़ा सा भारत थोड़ी ऐसी रहेगी खस्ता खस्ता सी। ठीक है, अब नीचे चलते हूँ, शूज़ पहनूँ ना पहनूँ सोच रही हूँ, पहन ही लेती हूँ, है ना। बाकी नीचे का भी दिखाती हूँ आपको टहलते टहलते। यहाँ से तो क्या ही दिखाऊँ मैं आपको यार, इतनी छोटी सी खिड़की है, ये देख लो, ये देख रहे हो ना पीछे वाला जो व्यू है वो उस वाले रूम से दिखता था जिसमें मैं लास्ट टाइम रुकी हुई थी, बट ये कितनी सी खिड़की है ले के। चलो कोई गल नहीं, नीचे मिलते हैं गाइस आपसे, ठीक है। तो गाइस नीचे आ गए हैं हम नीचे, और यहाँ पे तो भाई शाम को भी ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 11 या 12 बज रहे हो, मतलब ठंडक फील होती है ना जैसे हमको शाम को, वैसे ठंडक नहीं फील हो रही। अब मुझे उस साइड जाना है। गाइस मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ से अंदर जाएंगे, इसको बोलते हैं ओल्ड महाड़ा, गली नंबर मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे ही मेरा होटल है आगे जाके, और ये इसको बोलते हैं बैक रोड, मतलब यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा आप खाने पीने का एरिया जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ठीक है। और यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से आगे एक पार्क भी आता है जहाँ पे मैं एक बार मैं वॉक करने गई थी लास्ट टाइम जब मैं आई थी मुंबई। तो फिलहाल कुछ नहीं, बस अभी दुग्गल जी से बात कर रही फ़ोन पे, हाँ खड़े खड़े, अब वॉक करते करते उधर को निकलते हैं। अब करती हूँ संस्कृति को फ़ोन करती हूँ, सिटी मैडम को फ़ोन करती हूँ, क्लास का हाल चाल पूछती हूँ गाइस, है ना। और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बेटर लग रहा है बाहर आके होटल में रह के, तो जो वहाँ वेंटिलेशन के लिए नहीं होती ना, जो जहाँ पे चीज़ें थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, कम घुटता है वहाँ पे। होटल चेंज करूँगी कल, देखती हूँ, चलो, है ना। चलो बन रहे हैं ब्लॉग में गाइस। एंड ये गाइस एक छोटा सा गुरुद्वारा था एक पार्क के अंदर ही, पार्क में मैं थोड़ा घूम रही थी, टहल रही थी, तो मुझे ये दिक्कत, तो यहाँ पे माथा टेक लिया, और ये रहा पार्क जहाँ मैं घूम रही थी। इसके बाद एक ऑटो में राउंड मारने चली गई मैं कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं ऑटो से, वैसे थोड़ा आगे तक, फिर वापस आ गई थी मैं। तो गाइस घूम फिर के आ गई, है ना, और सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ अपने रूम की, ये खाना लेके आई हूँ पैक करवा के अपना, पानी की बॉटल, मौत चढ़ती है मुझे, पड़ती मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, ओह गॉड। कल थोड़ा घूमूंगी यहाँ पे, और कल थोड़ा सा और अच्छी ब्लॉगिंग करूँगी गाइस। लोगों मैं अपना रूम खोल लूँ, मच्छर कहाँ से चढ़ गए भाई, नहीं खुला था, अरे ठीक है गाइस। तो व्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ यहीं पे, पंखा कहाँ चलेगा भाई। कल मैं थोड़ा बहुत जो घूमूंगी, कल अच्छी व्लॉगिंग करके दिखाऊंगी गाइस आपको, ठीक है। देख रहे हो पसीना थोबड़े पे, यही मिलेगा यहाँ पे भाई बॉम्बे की गर्मी में, ठीक है। व्लॉग एंड करती हूँ, कल वापस मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहें आरवी कौर के ब्लॉग्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पेज पे फॉलो कर दे, बैठ के खाना वाना खाऊंगी, है ना। 11:30 टाइम हो रहे हैं, चलो बाय, टेक केयर।